चलो पिछला वीडियो लेक्चर जो हम लोग का विलयन का देख रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे तनु करने पर क्या होगा, तनु करने पर सांद्रता क्या हो गया था, घट चुका था। आज हम लोग को देखना है जब समान प्रकृति के विलयन को मिलाइएगा, जैसे क्षार में क्षार को मिलाना है या अम्ल में अम्ल को मिलाना है तो समान प्रकृति होना चाहिए, समान नेचर होना चाहिए। तो आज दूसरा देखते हैं। तो पहला हम लोग देख चुके थे, अब दूसरा वाला जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, दूसरा जो हम लोग देखेंगे तो पहला देखे थे तनु करने, आज देखेंगे समान प्रकृति। तो हमेशा क्या देखेंगे, समान प्रकृति वाले विलयन का मिश्रण, विलयन का मिश्रण। हम लोग विलयन का मिश्रण करना चाहते हैं लेकिन प्रकृति क्या होना चाहिए, समान। मतलब दो विलयन जो अलग अलग लीजिएगा दोनों का प्रकृति समान होना चाहिए, कम से कम इसको याद रखना है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए अम्ल है, अम्ल में क्या मिला रहे हैं, अम्ल को मिला रहे हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, बोलिएगा हम लोग क्षार लिए हैं और हम लोग क्या करेंगे, क्षार में क्षार को मिलाएंगे, अम्ल में अम्ल को मिला देंगे या तो क्षार में क्षार को मिला देंगे। दो ही घटना करना है, अम्ल में अम्ल को या क्षार में क्षार को। समान प्रकृति है, मतलब जो भी चीज ले रहे हैं समान प्रकृति का है। तो उस समय हम लोगों को क्या करना है देखते हैं। तो हम लोग जो भी लेंगे तो हमेशा जब भी समान प्रकृति का हो तो हमेशा याद रखिएगा मिली तुल्यांक निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, क्योंकि समान प्रकृति का है तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, समान प्रकृति, समान प्रकृति वाले विलयन का नीली तुल्यांक को जोड़ने पर क्या होगा, समान है तो जोड़िएगा तो हमेशा मिश्रण का ग्राम मिली तुल्यांक के बराबर होगा। जोड़ने पर मिश्रण वाले ग्राम मिली तुल्यांक, सो ग्राम नहीं लगाएंगे, यहां तो मिली तुल्यांक निकाल रहे हैं, तो मिली तुल्यांक के बराबर होता है। तो इसमें बस याद यही रखना है कि जब आप विलयन को मिलाइएगा और समान प्रकृति का हो तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का मिली तुल्यांक जब जोड़ दीजिएगा तो जोड़ा हुआ जो होगा उस मिश्रण के बराबर हो जाएगा। हमेशा इसको याद रखना है। अम्ल में भी वही लगाना है, क्षार में भी वही लगाना है। तो देखते हैं हम लोग इसको सोच के। मान लीजिए यहां एक विलयन लिए हैं समान प्रकृति का है और इस विलयन को यहां लिए हैं समान प्रकृति का है और एक मिश्रण यहां तैयार हो गया है, दोनों का जुड़ा हुआ। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मिली तुल्यांक, इसका मिली तुल्यांक हमेशा उसके मिली तुल्यांक के बराबर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, इसका मिली तुल्यांक को क्या मान लीजिएगा, तो इसका मिली तुल्यांक को हम लोग मान लेंगे क्या, N1V1 मान लीजिए। तो इसका N1V1 मान लीजिए, क्यों, क्योंकि मिली तुल्यांक का फॉर्मूला ही होता है N इंटू V, तो इसका अपना मिली तुल्यांक होगा। फिर जब हम इसको देखेंगे तो इसका भी मिली तुल्यांक अपना होगा, लेकिन विलयन अलग है तो इसका भी मिली तुल्यांक निकाल लीजिए। तो इसका मिली तुल्यांक क्या आ जाएगा, N2V2। इसका निकाल लीजिए, इसका भी अपना होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का विलयन है तो इसका भी मिली तुल्यांक हम लोग निकालेंगे। तो यहां लिख लो NV। हम क्या बोले हैं, इस दोनों का जोड़ जो होगा हमेशा उस सामने वाले जो विलयन का है बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां से
एन भी बराबर N1V1 प्लस N2V2 फॉर्मूला बन गया। तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, तो हम लोग नोट में याद रखेंगे। यहां तो 2 विलियन मिलाए हैं, 2 से अधिक विलियन भी मिला सकते हैं। तो हम लोग यहां से एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। एन भी बराबर हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस डॉट डॉट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हम तो जानते हैं कितना भी विलियन को आप मिलाइए, समान प्रकृति का है, समान नेचर का है, तो सबको जोड़िएगा तो इसके बराबर होगा। तो 4 जोड़िएगा तब भी इसके बराबर होगा, 2 जोड़े हैं तब भी इसके बराबर होगा। अब एक चीज और याद रखना, भी क्या होगा? भी जो होगा कुल आयतन जो होगा, कुल आयतन जो आप लोग निकालिएगा, कुल आयतन किसका? मिश्रण वाले विलियन का, मिश्रण वाले विलियन का। ये हमेशा आपको दिया नहीं रहेगा, ये तो निकालना पड़ेगा विलियन का। तो भी जो निकालिएगा विलियन का, जो भी निकलेगा ये हमेशा आएगा V1 V2 V3 प्लस डॉट डॉट करके निकालना होगा। सबको जोड़ देंगे क्योंकि इसको और इसको मिलाए हैं तो पक्का है दोनों आयतन एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ का आयतन ज्यादा हो जाएगा। आयतन इसलिए ज्यादा होगा कि मिलावट कर रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, इस पे क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर ज्यादा। यदि 2 समान, 2 या 2 से अधिक समान मिश्रण, समान नेचर के, समान प्रकृति वाले विलियन को मिलाइएगा तो हमेशा जो भी विलियन मिलाइएगा उसका जो मिली तुल्यांक होगा हमेशा क्या होगा? अपने वाले के बराबर होगा। जो सामने वाले जो बनेगा, सभी का मिलावट होने के बाद जो बनेगा उसके बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। यहां तक हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग जब यहां क्वेश्चन करेंगे तो क्या पता चलेगा? ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आप यहां ले लिए हैं 0.4N HCl है और इसका जो आयतन है मान लीजिए भी दिया हुआ है कितना? 200 मिलीलीटर। इसका आयतन कितना दे दिया है? 200 मिलीलीटर। प्लस इसी में जोड़ देते हैं, जोड़ देगा या तो पहले से लिख देगा। मान लीजिए इसका दे दिया है 0.2N, यहां कुछ ले लेते हैं, H2SO4 है और इसका जो भी दे दिया है मान लीजिए इसका भी दे दिया है 400 मिलीलीटर। कुछ हमको दे देगा, 400 मिलीलीटर दे दिया। तो बोलेगा जब दोनों का मिलावट कर दिए हैं तो मिश्रण वाले विलियन का नॉर्मलता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? नॉर्मलता ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में दे दिया, देखिएगा यहां HCl है, यहां H2SO4 है। दोनों क्या है? क्षार है या अम्ल है? अम्ल है। H आ गया तो अम्ल होगा, OH आ जाता तो क्षार होता। तो हमको पता चल गया कि दोनों का दोनों आपका क्या है? अम्ल है, समान प्रकृति का है। और जब समान प्रकृति का हो तो हमको पता कर लेना है कि यहाँ दोनों विलियन का अपना मिली तुल्यांक होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं तब क्लियर होगा यहां से क्या घटना होगा। तो समान जब भी हो तो दोनों का मिली तुल्यांक जोड़ के हमेशा किसके बराबर होगा? सामने वाले के बराबर होते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या घटना हो रहा है। अब हमको पता चल गया यहां पर हम कितने तरह का विलियन लिए, 2 प्रकार का विलियन का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों को मिश्रित कर रहे हैं और दोनों का प्रकृति क्या है? समान प्रकृति का है। चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसका क्या करते हैं? इसको हल करने का कोशिश करते हैं। तो एक लिए है HCl, इसका अपना मिली तुल्यांक होगा, इसको N1 मान लीजिए। तो N1 इसका दिया हुआ है 0.4, इसका V1 दिया हुआ है कितना? 200 मिलीलीटर। याद रखिएगा मिलीलीटर में ही रहने दीजिएगा क्योंकि मिली तुल्यांक निकालना। तो इसका अपना मिली तुल्यांक होगा, तो इसका मिली तुल्यांक हो जाएगा यहाँ। तो मिली तुल्यांक क्या होगा? N1V1, यही होगा इसका मिली तुल्यांक। तो इसको हम लोग बाद में यहां पर अगर करना चाहते हैं 0.4 गुना 200 कर दीजिए, यहां पर कर देते हैं। अब चलते हैं यहां से कहां पर चलते हैं? H2SO4 पर।
तो इसको मान लीजिए N2 है, N2 कितना दिया हुआ है 0.2, और यहां पर V2 कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 400 मिलीलीटर। तो 400 मिलीलीटर दे दिया, तो इसका भी अपना मिली तुल्यांक होगा, तो इसका मिली तुल्यांक होगा। तो मिली तुल्यांक जो यहां पर हम लोग देखेंगे, तो यहां भी आपका क्या होगा, मिली तुल्यांक होगा। तो मिली तुल्यांक इसका क्या होगा, N2 और V2। तो यहां पर देखिए, वहां से वैल्यू दे दीजिए 0.2 इंटू यहां से आ गया आपका 400। तो इसको करेंगे, बाद में लिख लेंगे। अब हमको निकालना है मिश्रण का मिली तुल्यांक जो भी होगा, तो हमको निकालना है नॉर्मलता मिश्रण का। तो मिश्रण का नॉर्मलता निकालना है, मिश्रण का नॉर्मलता। तो मिश्रण का नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, इसको n मान लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। एन भी बराबर होगा N1 V1 प्लस N2 V2। एन भी कैसे निकालेंगे, जोड़ के, जितना भी आयतन होगा दोनों को जोड़ देना है। तो n हो गया यहां से कितना आपका V1 प्लस V2 बराबर आ जाएगा N1 V1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा N2 V2। इस तरह का भी लिख लिए फार्मूला। फार्मूला लिखना जरूरी है, फार्मूला जब लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन पढ़ने लायक हो गया। अब चलते हैं, सब कुछ पता है, हमको n चाहिए, तो n आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब n निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, n पता चल गया तो n आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब हमको मेन रूप से देखना क्या है कि सब कुछ जब पता चल गया तो मान रखते हैं, तो हमको n निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 बट्टे क्या हो जाएगा नीचे V1 प्लस V2। आ गया, फार्मूला बन गया आपका, फार्मूला बन के रेडी है। फार्मूला में पुट कर दीजिए, N1 V1 यहां दिया हुआ है 0.4 गुना 200 प्लस यहां भी दिया गया है 0.2 गुना 400 बट्टे यहां आ जाएगा V1 प्लस V2। V1 कितना है 200 है, V2 कितना है 400 है। सबको कर दीजिए, तो यहां पर आपका पॉइंट हटेगा, तो ये हटेगा, यहां पर पॉइंट हटेगा, तो यहां आ जाएगा कितना 80, और यहां पर भी आ जाएगा आपका 80। नीचे कितना आ जाएगा 600, नीचे कितना आ गया 600, ऊपर आ जाएगा 160 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा 600। इस तरह कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो हम लोग जो भी देखेंगे, तो यही आपका फार्मूला, इसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। तो यही आपका नॉर्मलता आया। किसका नॉर्मलता आया, उस विलियन का आया हुआ है जिसमें समान प्रकृति वाले को आपने क्या कर दिया है, क्या कर दिए हैं, मिलावट कर दिए हैं। तो समान प्रकृति जब भी हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा N1 V1 बराबर N1 V1 प्लस N2 V2 N3 V3 जो भी आएगा सबका योग हमेशा उस मिश्रण जो तैयार कर रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया समान प्रकृति वाले। अब हम लोग जो देखेंगे, हम लोग इसके बाद हम लोग चलते हैं असमान प्रकृति वाले के बारे में पढ़ना है। ये तो समान प्रकृति का हो गया। अब चलते हैं अगला। अब अगला जो हम लोग देखेंगे समान प्रकृति को देखना है। तो हम लोग नेक्स्ट जब देखेंगे तभी पता चलेगा क्या घटना हो रहा है। तो एक पढ़े तनु के बारे में, पिछला लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज पढ़ रहे हैं हम लोग समान वाले को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस विलियन के बारे में पढ़ना है। उस विलियन के बारे में स्टडी करना है जो क्या हो, असमान प्रकृति का हो। ठीक है, देखते हैं तब पता चलेगा क्या घटना हो रहा है। चलिए तीसरा में देखते हैं, असमान प्रकृति वाले विलियन का मिश्रण। असमान तभी होगा जब एक क्या ले लीजिएगा, एक क्षार होगा और एक क्या होगा, अम्ल होगा। पिछला वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे दोनों का दोनों क्या था, समान था, तो दोनों को जोड़ देते थे। और समान में हमेशा क्या होगा, घटा के बराबर होगा, घटाना होगा, मतलब जोड़ नहीं सकते। क्यों, अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया होगा तो कुछ आपका खत्म हो जाएगा, सब आपके हाथ में नहीं रहेगा।
ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब आपका क्या हो जाए, असमान आ जाए, असमान प्रकृति का हो, तो असमान प्रकृति का होने पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि हमेशा एक अम्ल लेना है और एक क्षार लेना होगा। अब देखना क्या है कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हमेशा इसमें घटा का चिन्ह होगा, इसमें माइनस करेंगे, समान वाले को जोड़ना है और समान वाले को घटाना है, मतलब असमान प्रकृति, याद रखिएगा, असमान प्रकृति वाले विलयन के नीली तुल्यांक, क्या होगा, नीली तुल्यांक को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर मिश्रण के नीली तुल्यांक, मिश्रण के नीली तुल्यांक के बराबर होते हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बराबर तब होगा जब हम लोग घटाएंगे, उसमें जोड़ने पर बराबर हुआ था, इसमें घटाने पर बराबर होगा, बस अंतर क्या है, इसमें असमान होने पर घटाना है, समान होने पर क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, समान होने पर जोड़ना है, असमान होने पर घटाना है। जब घटाइएगा तब बराबर होगा, उस मिश्रण के बराबर हो जाएगा। देखते हैं हम क्या किए हैं, यहां विलयन लिए हैं, इस तरह करके आप दो विलयन लिए हैं, यहां पर आप जोड़ के एक नया विलयन बनाए। तो एक मान लीजिए अम्ल लिए, ठीक है, अम्ल ले लिए, एक ले लिए यहां पर क्षार, किसी को भी पहले रख सकते हैं, क्षार को भी आगे रख सकते हैं और अम्ल को भी आगे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसको पहले रख रहे हैं किसको बाद में रख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि कौन पहले है कौन बाद में है, इससे कोई लेना देना, हम पहले अम्ल को रखें, आपका मर्जी, आप क्षार को ही रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, आप जिसको रखना चाहिएगा उसको रख सकते हैं। और यहां पर आपका तैयार हो गया मिश्रण। अब चलते हैं मिली तुल्यांक, इसका भी होगा, इसका अपना मिली तुल्यांक होगा N1V1, इसका मिली तुल्यांक होगा N2V2, इस मिश्रण को मान लीजिए NV। हम क्या बोल रहे हैं, दोनों का घटाव, दोनों को घटाने पर, किसी को घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटाइए, उसको किस जिसमें घटाइएगा याद रखिएगा थोड़ा सा। तो क्या बोले हैं, N1, यहां जो फॉर्मूला बनेगा N1V1 माइनस N2V2 बराबर हो जाएगा NV के बराबर, ठीक है, NV के बराबर। घटा जब करिएगा तब बराबर होगा, इसको पहले लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा थोड़ा सा, तो बढ़िया इसलिए रहेगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला बना देते हैं NV, तो यहां से क्या लिखते हैं, NV इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2, तो यहां पर बस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यही फॉर्मूला बन गया। जब भी असमान हो तो हमेशा घटाने पर करना है। भी कैसे निकालिएगा, भी तो जानते हैं, V1 प्लस V2, एक से ज्यादा हो तो और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, देखेंगे क्वेश्चन में। अब हम लोगों को चलना है, क्या करना है, हम लोगों को देखना है, इससे आप प्रकृति पता कर सकते हैं किस नेचर का है, अम्ल है क्षारीय है, क्योंकि यदि अम्ल ज्यादा हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, यदि क्षार ज्यादा हो गया तो क्षारीय हो जाएगा, यदि दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, हमेशा उदासीन हो जाएगा। देखते हैं, अगर आपका यहां पर इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर इस तरह का घटना हो घटाव वाला, तो यदि N1V1 बड़ा हो जाए N2V2 से तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय इसलिए हो जाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा, अम्लीय विलयन। क्यों, क्योंकि अम्ल ज्यादा है, और अम्ल ज्यादा है तो अम्ल ही बचेगा खर्चा होने के बाद, रुपया जिसके पास ज्यादा होगा वही रुपया आगे जाके बचेगा। तो हम लोग क्या बच रहा है, तो अम्ल बच रहा है, तो अम्ल जो बच रहा है इसीलिए उसका प्रकृति कैसा हो गया, अम्लीय विलयन। तो पहला आ गया अम्लीय, दूसरा ऐसा हो सकता है N1V1 छोटा हो जाए N2V2 से, अगला बड़ा हो जाए, मतलब क्षार ही ज्यादा हो गया, क्षार बचेगा, तो क्षार बचेगा
उसको कौन सा विलयन बोलेंगे? क्षारीय विलयन। उसका विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। फिर जब अगला चलेंगे, दोनों बराबर भी हो सकता है, तब तो जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा। तीसरा जब आएगा N1V1 बराबर N2V2 यदि आ गया, बराबर हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन विलयन हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा विलयन क्या हो रहा है, उदासीन है या क्या है, नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो हम लोग सारा काम कर चुके हैं, अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तब आपका ये पूरा का पूरा क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देख चुके हैं क्या क्या घटना हो रहा है। अब जब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। तो असमान प्रकृति वाले किसी भी विलयन को जब जोड़ेंगे, ऐड करिएगा, तो एक मिश्रण तैयार होगा। तो मिश्रण में समस्या क्या है? इसमें मिली तुल्यांक को क्या करना है? घटाना है। मिली तुल्यांक को क्या करना है? घटाना है। तो मिली तुल्यांक को घटा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पता चल गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग मान लीजिए यहां ले लिए हैं 0 पॉइंट कुछ भी ले लेते हैं, 0.2n मान लीजिए HCl है, और वॉल्यूम इसका आयतन ले लीजिए, V ले लीजिए, मान लीजिए V दे दिया है कुछ भी 600 मिलीलीटर। कितना दे दिया है? 600 मिलीलीटर दे दिया। इसमें आप मिला दिए हैं मान लीजिए 0.4n NaOH मिला दिए हैं, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए आपका 400 मिलीलीटर है। क्या लीटर? कितना लीटर है? 400 मिलीलीटर मिला दिए। बोल रहा है मिश्रण वाले विलयन का, मिश्रण वाले विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? नॉर्मलता ज्ञात करें। अगर इसका नॉर्मलता ज्ञात करना है तो पहले पता कर लेते हैं समान प्रकृति का है या असमान प्रकृति का है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग एक साइड अम्ल को लिखते हैं और एक साइड क्षार को लिखते हैं। पता चल गया दोनों अलग अलग है। HCl है जो अम्ल है, HCl क्या है आपका? अम्ल है, और NaOH क्या है आपका? क्षार है। तो एक क्षार हो गया आपका और एक आपका क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो इसका जो दिया गया है मान लीजिए N1 दिया गया है 0.2 और इसका V1 दिया गया है 600 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर दिया गया है। फिर हम चलते हैं यहां पर, इसका मान लीजिए N2 दिया गया है, तो N2 कितना दिया गया है आपका? 0.4। फिर इसका दिया गया है V2 कितना दिया गया है? 400 मिलीलीटर। तो इसका दिया गया है 400 मिलीलीटर। तो हम लोग देख लिए इसका N1 V1 जो भी होगा। अब हम लोग चलते हैं विलयन पर। तो अगर हमको प्रकृति पता करना है, क्षारीय है, अम्लीय है, जो भी पता करना है, हम लोग देखेंगे तो पता हो जाएगा कि अगर हम इसका मिली तुल्यांक निकाल लें, इसका क्या निकाल लेते हैं? मिली तुल्यांक। तो इसका जब मिली तुल्यांक निकालिएगा तो फॉर्मूला आएगा N1 V1। N1 V1 निकाल लीजिए 0.2 गुना यहां पर आ जाएगा 600, तो यहां आ जाएगा 120 मिली तुल्यांक। यहां कितना आ गया? 120 मिली तुल्यांक। तो इसका मान निकल गया मिली तुल्यांक। इधर वाले का भी मिली तुल्यांक निकाल लीजिए। तो मिली तुल्यांक जो निकालिएगा तो यहां पर क्या होगा? N2 V2 होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? 0.4, यहां आ जाएगा 400, 1 दशमलव कटेगा, ये आ जाएगा 160। पता चल गया कि क्षारीय अम्लीय क्या होगा? क्षारीय या अम्लीय। तो हम लोग देख रहे हैं 120 है और यहां 160 है, तो ज्यादा कौन है? ज्यादा आपका क्षारीय है। इसका मतलब है विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। तो विलयन यहां से क्या पता चल गया? क्षारीय विलयन पता चल गया। विलयन किस प्रकृति का होगा? क्षारीय होगा। अब हम लोगों को ध्यान से क्या देखना है, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो हम लोगों को बोला है मिश्रण का पता करना।
तो अब हम लोगों को निकालना है मिश्रण का नॉर्मलता। तो मिश्रण का नॉर्मलता निकालना है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, NV बराबर N1V1 माइनस N2V2। तो यहां लगा दिए N2V2 कर दिए। अब हम लोगों को देखना V क्या होगा, V तो जोड़ के आएगा, तो V हमेशा याद रखिएगा V1 प्लस V2। तो एक कितना है, एक 600 एक 400, जोड़ देते हैं 600 और 400 है, तो 600 प्लस 400, तो यहां आ गया 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, हमको बोला है N निकालिए। तो इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू पता है 120 है, यहां डायरेक्ट पुट कर देते हैं 120 माइनस 160, ठीक है 160 हो गया और नीचे क्या आ गया 1000। तो इसको जब घटाइएगा तो आएगा माइनस 40 बटे 1000, जब ये कट जाएगा तो आएगा माइनस 0.04, मतलब नॉर्मलता आपका कितना आ गया 0.04। आपका माइनस साइन नहीं लेगा, आंसर जब भी लिखेंगे आंसर तो आपको बस लिखना है, कितना लिखना आंसर में, n बराबर 0.04 ही आंसर मारना है। ये माइनस बता रहा है बस क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि माइनस उधर वाले में है, तो माइनस बस आपको बता रहा है ये क्षारीय है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। माइनस आए प्लस आए, बस माइनस आंसर में नहीं मारना। वैसा नहीं कि एग्जाम में गए माइनस दिखाई नहीं दे रहा तो आंसर खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग आज क्या सीखे कि हम यहाँ से विलयन का प्रकृति भी पता कर सकते हैं, हर कुछ पता कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा देखे कि उदासीन क्या होगा, क्षारीय क्या होगा, अम्लीय क्या होगा, और समान प्रकृति वाले को असमान प्रकृति वाले को हमने क्या किया, उसमें नॉर्मलता का निकालने का प्रयास किए और नॉर्मलता भी निकाले। तो घटाना कब है, जब असमान हो तो घटाना है मिली तुल्यांक को, जब समान हो तो मिली तुल्यांक को जोड़ना है। तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए और इसको देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम नया थ्योरी लेके आपके पास आएंगे, और देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आइकॉन बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।